वो देखो दो बलवान युवक, वो देखो दो बलवान युवक, हाथों में धनवा बाण लिए। बढ़ते आते हैं इसी ओर, लड़ने का सब सामान लिए। अनुमान मेरा ये कहता है, बाली के भेजे आए हैं। प्राणों के मेरे गाहक हैं, षड्यंत्र रचा कर लाए हैं। वेश बदल कर जाओ तुम, मीठी बातें करके उनसे भावों का पता लगाओ तुम। फिर भी जो निकला कहीं सत्य मेरा अनुमान, फिर भी जो निकला कहीं सत्य मेरा अनुमान, देना तुम संकेत मुझे, भाग बचाऊं जान। महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाता हूं और उनके भाव पता लगा कर आता हूं। अगर मुझे वहां से कुछ ऐसा ज्ञात हुआ कि वे वाली के पहुंचाए हुए कोई गुप्तचर है, तो मैं आपको वहीं से सचेत कर दूंगा। आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना महाराज। ठीक है हनुमान जी, शीघ्र जाइए। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर पहुंचे। इधर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास परिचय लेने के लिए पहुंचते हैं। यहां से किष्किंधा कांड आरंभ होने जा रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत पर आ गए प्रभु। हनुमान जी ब्राह्मण के भेष में। हो कौन महाराज? हो कौन महाराज? कहाँ ठौर ठिकाना? किस ओर है जाना? किस वास्ते यह जंगल का पड़ा कष्ट उठाना? घर छोड़ कर आना, कोमल है चरण, रहा है कड़ी, मार्ग है निर्जन, होता है चकित मन। सुकुमार शरीर है और यहाँ कहा गेरवा बाना, मुख धूल रमाना। किस देश की आशाएं हो, किस वंश के तारे हो, माँ बाप के प्यारे हो, क्या नाम है भगवन? किस ग्राम से हुआ आना, हमको ही बताना। किस लिए किया तुमने घर से किनारा, आनंद विसारा महलों का? ऐसी अवस्था में कठिन योग कामना और धुनी रमाना। तुम देव हो, तुम गंधर्व हो, तुम विष के पालक, हे दुष्टों के नाशक। हरने को जगत भार पड़ा, लोक में आना और धड़ू बाण उठाना। हे विप्र, विधाता ने हमें कष्ट दिया है, सुख चैन सब छीन लिया है। दशरथ के सुत अवध है घर हमारा, प्राणों से भी प्यारा। भाग्य में जो लिखा है होता सदा है। बात हुई कुछ ऐसी, घर बार छोड़ दिया है, वनवास लिया है।
संग चले थे भ्राता लखन और जानकी। किसी दुष्ट नीच ने हमारी भार्या को हरा है, यह कष्ट दिया है। फिरते हैं उसी के धुन में, हम मारे मारे हम दुखारे। महाराज, क्या बात थी? क्यों छोड़ा घर बार? क्या कारण हुआ ऐसा जो वन में आए सिधार? किस लिए बने हो वनवासी? क्या पिता ने ऐसी आज्ञा दी? क्यों आए थे संग तुम्हारे माता जानकी? माता जानकी, क्यों राज वस्त्र का त्याग किया और रूप बनाया संतों का? किस लिए वनों में वास किया रहा? जो भी कष्ट उठाए हैं सब कहकर नाथ सुना दो तुम, और करुणा करके मेरी यह प्रथम शंका मिटा दो प्रभु। मुनिराज, हमारी गाथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा, सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा। महाराज ने किसी समय माता को वचन दिया था, महाराज ने किसी समय माता को वचन दिया था। उसने मांगा राज भरत को और राम वनवासा। सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा, सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा। आज्ञा मान पिता की आए वन भ्रमण को भ्राता, आज्ञा मान पिता की आए वन भ्रमण को भ्राता। सेवक आया साथ प्रभु के और जानकी माता। सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा, सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा। पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था, पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था। भाग गए बस लौट हमारे, हो गया मिथुन विधाता। सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा, सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा। पापी दुष्ट नीच रावण ने हरी जानकी माता, पापी दुष्ट नीच रावण ने हरी जानकी माता। वन वन मारे हम फिरते हैं, कुशल चैन नहीं आता। सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा, सुनो धर ध्यान कहूँ सब गाथा। महाराज, यही हमारी गाथा थी। अब आप अपना परिचय दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, अब आप भी अपना वृत्तांत बताइए। आवरण हट गया। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी प्रणाम करते हैं। पवन अंजनी सूत प्रभु हनुमान है नाम, और बानर जाति है मेरी किसकिंदा है धाम। इस निर्जन पर्वत को ही स्वामी सब रीस मुख गिरी कहते हैं, और सुग्रीव हमारे राजा है जो इसी शिखर पर रहते हैं।
हो मूल उटिल माया के बस, विडुर अज्ञान प्रभु दया सागर है आप। सावधीन सगुण भगवान प्रभु माया के, अन्य जीवों का भाव सागर पार कीजिए। संसार भार के आमी अंतर्यामी, मन के भाव हमारे जान। मुझ तुझ नीचा पावन को ही एक आपके दासों पर, आपके चरणों का दास समझी प्रभु। प्रभु आपके पावन चरण पड़ते ही यह धरती देखो पवित्र हो गई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रही है। पशु पशु आपके दर्शन पाके प्रसन्न चिन्ह दिखाई दे रहे हैं प्रभु। आपके दर्शन पाके मेरा यह जीवन सफल हो गया प्रभु। आपके लिए मैं कई वर्षों से आपको पाने के लिए तप कर रहा था, आपके नाम का स्मरण कर रहा था। हे प्रभु, आपके पावन चरण से मैं भी धन्य हो गया प्रभु। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। आज मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं। इससे बड़ा शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान और भक्त का मिलन हो रहा है प्रभु। देखिए प्रभु, मनुष्य देवतागण यह दृश्य देखने के लिए अपनी आंखें जमाए बैठे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है प्रभु। आपने मुझे दर्शन दिए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है प्रभु। आपके चरणों का दास बनाइए प्रभु, और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। हनुमान जी चरणों में प्रणाम करते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हृदय से लगा लेते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको वर्षों बाद देखा है, तपस्वी के भेष में, वो भी वानरी बुद्धि से मैं आपको पहचान ना सका। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। हे प्रभु, आज तो आपके जयकारे लगाने की इच्छा हो रही प्रभु। ये जयकारे इतनी जम से लगना चाहिए। इसकी आवाज किंस्किंधा नगरी से अयोध्या नगरी तक जाना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी, आपसे मिलकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आज इस स्थान पर हमारी पूछने वाला भी कोई मिला। हे प्रभु, आप चिंता न कीजिए। आप ऋषिमुख पर्वत पर चलकर महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। वे अपनी वानर सेना चारों तरफ पहुंचाकर माता जी की खोज कर देंगे। आइए प्रभु, आप मेरे कंधों पर विराजमान, उचित स्थान देखकर मैं आपको अपने कंधों पर बिठा लेता हूँ। चलिए हनुमान जी। हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और लखन लाल जी को लेकर के हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखन लाल जी को लेकर के ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। देखिए प्रभु, यही हमारे किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव है। परंतु इस समय अपने बड़े भाई बाली के हाथों बड़ा ही कष्ट उठा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। सुग्रीव जी, हमें आपसे सच्ची सहानुभूति है। हनुमान जी, हमें भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और यहाँ छोटे भाई लक्ष्मण है। परंतु इस समय के प्रभाव से बड़े ही लाचार हैं। ओहो हो, मेरा बड़ा अहोभाग्य जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। आइए आइए, पधारिए। वानराज सुग्रीव जी ने आदर पूर्वक उन्हें उचित आसन पर बैठाया। मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं सुग्रीव जी कि ये विधाता मुझसे प्रीत करेंगे। सुग्रीव जी, ऐसा प्रतीत होता है
आप मन ही मन कुछ कहना चाहते हैं, परंतु संकोचवश कह नहीं रहे हैं। आपने ठीक कहा अंतर्यामी, आप तो सभी के मन की बात को जानने वाले हैं। हे स्वामी, मेरे मन में वास्तव में एक विचार है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। हाँ हाँ, अवश्य कहो। मेरे मन में उठ रहे हे स्वामी यह भाव, मित्र बनूं प्रभु आपका स्वीकारे प्रस्ताव। सुग्रीव जी, आपने तो जैसे मेरे मन की ही बात कह दी। भाई लक्ष्मण, जाओ और अग्नि का प्रबंध करो। आज हम दोनों एक दूसरे को अग्नि का साक्षी मानकर मित्र बनाएंगे। लखनलाल जी जाते हैं अग्नि की व्यवस्था बनाने के लिए। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मन, वचन, कर्म से वानरराज सुग्रीव को अपना मित्र स्वीकार करता हूँ और वचन देता हूँ कि इनके दुख सुख मैं हमेशा साथी रहूँगा। और मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव भी इस अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना मित्र बनाता हूँ और वचन देता हूँ कि इनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहूँगा। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानरराज सुग्रीव जी से मित्रता की। हे सखे, हे करुणा निधान, अब कृपा करके यह बताइए कि ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों का त्याग करके वन में आना पड़ा और सन्यासियों का सा जीवन बिताना पड़ा। हे मित्र, एक समय की बात है जब हमारी मंजली माता ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। सोई उन्होंने एक में छोटे भाई भरत के लिए राज्य और मेरे लिए वनवास मांग लिया। मैं पिता की आज्ञा पूर्ण करने हेतु वनवास चला आया और मेरे साथ हमारी भार्या जानकी और अनुज लक्ष्मण भी थे। हमने 13 वर्षों तक बड़ी प्रसन्नता से बिताए, परंतु कुछ समय से पंचवटी में डेरा डाला था। वहाँ लंका के राजा रावण ने हमारी जानकी का हरण कर लिया। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ पहुँचे हैं। हाँ प्रभु, आप चिंता ना करें, सीता जी की सुधि अवश्य मिल जाएगी। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर दृष्टि गई तो दृश्य वहां ये देखा था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। और प्रभु, उन्होंने हमें देखकर अपने कुछ आभूषण भी पृथ्वी पर फेंके थे, जिन्हें मैंने संभाल कर रखा हुआ है। सुग्रीव जी, वे आभूषण कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र लाइए। हनुमान जी, जाइए, वे आभूषण लेकर आइए। हनुमान जी जाते हैं उन आभूषणों को लाने के लिए।
जो वानरराज सुग्रीव जी के ऋषिमुख पर्वत पर जब बैठे थे, वानरों के समूह को देख करके जानकी जी ने फेंका था। आदरणीय श्री लवली मक्कड़ जी, प्रतीक मक्कड़ जी और नीतीश अनेजा जी, आपके द्वारा राम भोग के लिए विशेष सामग्री प्रदान की गई। रामलीला मंडल पूरा परिवार आपके प्रति हम सहित सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय लवली भैया मक्कड़ जी, आदरणीय श्री प्रदीप मक्कड़ जी और नितेश अनेजा जी, बड़ा सहयोग है आपका रामलीला मंडल में। बस इसी तरह आप अपना प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद रामलीला मंडल परिवार को देते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज, मातेश्वरी माँ जगतजननी और महासंत श्री चौबे बाबा आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये लीजिए प्रभु, यही वे आभूषण थे जो उन्होंने हमें देखकर पृथ्वी पर फेंके थे। हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े हैं, ये उसी माथे का तिलक है, ये उसी कान के कुंडल है निशानी आज दुखों दुखी के सामने फाड़ कर पर्दा निकल आओ पति के सामने। अफसोस आज दिल की तमन्ना उजड़ गई, बसते थे जिसमें हाय वह दुनिया उजड़ गई। हाय हाय मैं कैसा पागल हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन आभूषणों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। लक्ष्मण देखो देखो, ये आभूषण सीता के विरही होके कैसे कांतिहीन हो गए हैं, मुझे तो जान ही नहीं पड़ता। देखो देखो, ये क्या सीता के ही कुंडल है? क्या बताऊं भ्राताश्री, सर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में। मुझको तो यह पता न था क्या कान में क्या हाथ में। हाँ, लेकिन यदि उनकी पैरों की बिछिया या उनकी पायल हो तो वह अवश्य पहचानने की कोशिश कर सकता हूँ। धन्य हो धर्मा अवतार लक्ष्मण, हद नहीं है मान की और सीमा नहीं है ज्ञान की। पास भाभी के रहे पर कान तक नहीं देखा। आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। बोला बाके लखन लाल की, जयवती रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की। अच्छा सुग्रीव जी, अब आप भी अपना वृत्तांत बताइए, भाई से भाई की शत्रुता का कारण बताइए। जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? प्रभु, मेरी कथा बड़ी करुण है। मैं जिसके भय से गाय बना, मैं जिसके
उसके भय से गायब ना, वह ना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वहाँ, ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वहाँ। हे प्रभु, यह सब उस मायावी दानव के कारण हुआ। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी नगर द्वार पर आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। चूंकि बाली किसी की ललकार नहीं सुन सकता था, इसलिए वह उसे मारने के लिए दौड़ा। मैं भी अपने भाई के साथ गया। हम दोनों भाई उसे कई योजन तक दौड़ाते रहे। अंत में वह एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर गया। तब मेरे भाई ने मुझे समझाकर कहा कि मैं 15 दिनों तक यहाँ मेरी राह देखना। यदि मैं वापस ना आया तो जान लेना कि मैं मारा गया। प्रभु, मैं वहां 15 दिन तो क्या 1 मास तक प्रतीक्षा करता रहा। फिर एक माह के पश्चात उस गुफा के द्वार से बड़ी भारी रक्त की धारा निकली। मैंने सोचा कि उस दानव ने बाली को मार दिया है और अब आकर मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैंने एक भारी शिला से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और पंपापुर चला आया। मंत्रियों ने राजा के बिना राज्य की व्यवस्था बिगड़ते देखकर मुझे विवश किया और राजा बना दिया। कुछ दिनों के पश्चात बाली उस दानव को मारकर घर आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत गरमाया। उसने सोचा कि मैं राज्य के लालच से ही उस गुफा का द्वार बंद कर आया हूँ और यहाँ आकर राजा बन बैठा। प्रभु, उसने मेरी एक न सुनी और शत्रुओं के समान मुझे बहुत मारा और मेरा राज्य एवं मेरी पत्नी भी छीन लिया। तभी से मैं उसके भय से इस पर्वत पर रहता हूँ। चूंकि यहाँ मातंग श्राप बस बाली भ्रात। सुन रहे हैं सखे,
मातंग श्राप वश बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है। पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। निश्चय बाली बड़ा ही निर्दयी है। बस और नहीं सुन सकता मैं। मुझको दंड तौलती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सर मृत्यु बोलती है। बहुत पी चुके शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। परंतु प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों सुग्रीव जी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वानरराज सुग्रीव उस स्थान पर ले जाते हैं सुग्रीव जी, तुम बिल्कुल चिंता न करो, हमारा बाण उसे कदापि जीवित न छोड़ेगा। किंतु इसका प्रमाण? जो आप कहें। तो आइए देखिए। सात ताल के वृक्ष वानरराज सुग्रीव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दिखलाए। ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। बाली जब बाण चलाता था तो 4-5 को एक साथ भूमि पर गिराता था। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। अच्छा सुग्रीव जी, इन 7 ताड़ के वृक्षों को मैं अपने एक ही बाण से गिरा देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन सर्पाकार 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से ढहा देते हैं प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक ही बाण से उन सर्पाकार 7 ताल के वृक्षों को ढहा दिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अवश्य बाली को मारेंगे और मेरा कष्ट दूर करेंगे। किंतु प्रभु, उसे मारना अभी भी आसान नहीं है। बाली को मारना आसान नहीं है। सुन सुग्रीव मारे हूं बाली ये गई बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न हुए प्राण। किंतु प्रभु, बाली को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने लड़ने के लिए आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। अच्छा, तो फिर तो उसे छिपकर ही मारना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं जाता हूँ
और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ। किंतु ध्यान रहे, यदि आप एक क्षण की भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण सुरपुर को उड़ जाएंगे। जाओ सुग्रीव जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बाली अपने राज दरबार में विराजमान। मंत्री, आज्ञा महाराज। आज हमारा राज दरबार सूना सूना क्यों लग रहा है? क्या कोई नृत्यांगना की व्यवस्था नहीं? महाराज, अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ। महाराज, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे आपका मन बड़ा उदास प्रतीत हो रहा है? मंत्री, क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोगों का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज, आपके छोटे भाई सुग्रीव ने तो ऐसा ही किया है। मेरा भी यही तात्पर्य है। महाराज, यद्यपि अज्ञानी है तथा आपका छोटा भाई है, उसके गुण दोषों को क्षमा कर देने में ही भलाई है। बदला चुकाने आया है। तो क्या तुम मुझे डरपोक बनाना चाहते हो? एक सिंह को शेर से डराना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा था कि अपनी बकवास। बाली इस संसार में किसी से भय खाने वाला नहीं। बाहर निकल। सुग्रीव जी, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने आया है। गर्जना करते हैं बाली जी के महल के द्वार पर। अरे ओ, काहे कुबुद्धि कमीना, तुझे जरा भी लाज नहीं आई? अनेकों बार तो मेरे सामने से भागकर जान बचाई। सब मालूम हो जाएगा कायर और कुबुद्धि कौन है और भागकर जान बचाने वाला कौन है। कप्तान, अभी आता हूँ और आज तेरा झगड़ा सदैव के वास्ते खत्म किए देता हूँ। बच निकल भागा था अब तक। चल कबट से, घाट से, आज न बचने पाएगा हरगिज न मेरे हाथ से। तो आ, तो चला। दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध होता है। दोनों भाइयों में मल्ल युद्ध होता है। बाली के द्वारा घूसों का प्रहार करता है, जो वज्र की मार की तरह लगते हैं। वानरराज सुग्रीव को दौड़ करके प्रभु के पास जाते हैं। चल भाग कर, अब भाग कर जान बचाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं दौड़ करके कि प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु। वज्र की मार की तरह लगते हैं। बाली के घूसे अत्यधिक मुष्टिका प्रहार करते हैं। हे नाथ, रक्षा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। उस दुष्ट ने मार मार कर मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। प्रभु भाई, हे राम, तुम्हारे कहने से, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। यह क्या कहते हो सुग्रीव जी? यदि बाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में भी जाएगा तो मेरे इस बाण से कदापि ना बच पाएगा।
ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाता हूं और एक बार पुनः काल के मुख में जाता हूं। किंतु याद रखिए, यदि आप अब एक क्षण की भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण सुरपुर को उड़ जाएंगे। जाओ और उससे लड़ो, केवल इतनी देर है, देख लेना फिर कि तुम बाली मही का ढेर है। ठीक है प्रभु। प्रभु के चरणार बिंदु में शीश को प्रणाम करते हैं वानराज सुग्रीव। जय श्री राम। ध्यान रखिए प्रभु, सावधान। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके वानरराज सुग्रीव जी को बड़ा भारी बल मिला। पुनः वापस बाली जी के महल के द्वार पर आके गर्जना करते हैं। इधर बाली तारे, जब मनुष्य के नाश के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। उस मूर्ख ने तो यह भी ना सोचा, अगर मैं किष्किंधा पहुंच गया होता तो क्या आज तक वह जीवित रह पाता। अब की बार मैं तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा और तेरे अभिमानी सर को अपने इन हाथों से तोड़ूंगा। लो देखो, फिर आ गया कायर। अरे क्या तुझे मरने को चुल्लू भर पानी भी नहीं पाता है, जो बार बार मरने के लिए मेरे सामने चला आता है। तो चल, अभी आता हूँ और आज तेरा झगड़ा सदैव के वास्ते खत्म किए देता हूँ। ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी ना कीजिए, कृपया पहले समस्या का समाधान कर दीजिए। चल बंद कर अपना जैस, बोल इस संसार में किसी से भय खाने वाला नहीं। बाली, बाहर निकल। पुनः वापस बाली के महल के द्वार पर आकर के सुग्रीव जी ललकारते हैं। इधर तारा अनेकों प्रकार से मनाती है। आए, क्या स्त्री के आंचल में मुंह छिपाए पड़े थे? अरे ओ निर्लज नीच पापी चंडाल, आज फिर तेरा मरने को जी चाह रहा है, जो निडर होकर मेरे सामने चला आया है। तो क्या गालियां देकर ही वीर बनना चाहता है? यदि साहस है तो दो हाथ क्यों नहीं दिखाता है? आज यह झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, बैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। चल कायर, चल, यम के द्वार चल। कौल का ग्रास है पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का ख्वाजा है तू, कुत्ते चील का भोजन है तू। चल चल, यम के द्वार चल। फिर पुनः दोनों भाइयों में युद्ध होता है। श्री रघुनाथ जी वृक्ष के आड़ में खड़े हुए देख रहे हैं। घनघोर युद्ध हुआ दोनों भाइयों में। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बाण मारा। इस पापी ने चालाकी मेरे साथ की, चोट किया के लगी है किसी तीसरे के हाथ की। बाली पृथ्वी पर गिरते हैं। बड़ा दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बाली के समीप पहुंचते हैं।
श्याम शरीर, सिर पर जटाएं बने, लाल नेत्र प्रभु के। बाली, तुमने क्रोध के वश में आकर धर्म नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। छत्री का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, जब तक खलदल संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। ओहो राम, धर्म नीति को पालने वाले राम, क्यों महाराज, आपने तो धर्म नीति की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मेरे साथ यह धोखे का व्यवहार क्यों किया है? आप तो समदर्शी हैं प्रभु, बैरी को छल से वध करना यह शूरवीर का धर्म नहीं। छिपकर मेरा प्राण लिया यह रघुवंश का धर्म नहीं। प्रभु अगर मार नहीं था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्म विहीन था, आप तो धर्म विचारा होता। धर्म हेतु अवतार तिहारा, धर्म कर्म निज कहाँ विचारा। भाई, सामने असर तुम पर होता नहीं पाषाण का, इसलिए किया है छिपकर वार तुम पर बाण का। तुमने ऐसा वर मांगा है प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह वाण आड़ से मारा है। ठीक है प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती है, किंतु प्रभु सुनो राम यह ठीक है, जची मुझे यह बात संगराई की, इसलिए ये हो जाएगा। प्रभु सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही श्रम दोनों। सुग्रीव मित्र, बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है? कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता वह वध योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इसलिए हमने वाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक साक्षी को देकर बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र ही मित्र के हरता है, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने को, क्या मैं कुछ भी ना यत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने को? ठीक है प्रभु, सुग्रीव मित्र का तो आपने मिलते ही कष्ट उठाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वो नरपति बाली मिटाया है। अब देखो खुद सुग्रीव कब तक सीता से मिलाता है। ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। मुझ निर्बल सुकंठ से ये आशा सीता सुधी का काम करे। नाहर में शक्ति कहाँ इतनी जो डाडर से संग्राम करे। हाँ प्रभु, आप पहले मिलते तो अवश्य बदला देता। पावक की साक्षी तभी होती, सीता से प्रथम मिलवा देता। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग्य जगा, बाली सदैव को सोता है। बाली, इस समय तुम्हारे मन में उठने वाले विचार पवित्र है। अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला तुझको हम क्या वर दे। यदि नहीं मरना हो तो तुझे अभी जिंदा कर दे।
वाली नहीं, स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं तो अपनी बात। प्रभु, मुनि का जन्म जन्मांतर तक राम नाम जपा करते हैं, किंतु अंतिम समय राम नाम नहीं आता, और आज वही श्री राम मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। क्या कभी ऐसा संयोग बन पाएगा प्रभु? वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है, मैं भी ले लूं कुछ अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्म में। हे प्रभु, एक अभिलाषा और है। हाँ हाँ बाली, अवश्य कहो। यह मेरा पुत्र अंगद मेरे इस समान सूरवीर और पराक्रमी है, किंतु अभी नादान है। इसे अपनी शरण में लीजिए और अभय दान दीजिए। आओ बेटा अंगद, आज से मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ और अभय दान देता हूँ। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अंगद जी को अपनी शरण में लिया। बेटा अंगद, आज से तुम्हारे माता पिता सका सब कुछ ही श्री राम है। इनके चरणों में अपना सिर झुकाओ और आज से इनके अनुगामी बन जाओ। हे दीनबंधु दीनानाथ, दया के सागर करुणाधान करुणापति, हे रघुवंशमणि रघुकुल नायक, हे रघुवीर, हे राघवेंद्र, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। बोलिए श्यामल राम। राम चरण जल प्रीत करी, बाली कीन तरु त्याग, सुमन मार जीवी कंठ ते गिरद जानई नाग। इस प्रकार बाली जी ने मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणार बिंदु में अपने देह को त्यागा। वहां पर तारा आती है, विलाप करती है। नाथ, प्राणनाथ, जा रहे हो छोड़कर मुझको कहाँ इस मझधार में? आपके बिना कौन है मेरा इस सकल संसार में? हाय, मेरे लिए संसार सूना सा हो गया है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? उठता है नाथ मेरा संसार से सहारा, छोड़ा है किस पर आपने अंगद मेरा दुलारा। हाय, कहाँ जा नाथ मुझे छोड़कर? देवी, शांत हो जाओ। इस तरह दुखी मन कर कर कुछ नहीं मिलेगा। शरीर तो नश्वर होता है, आत्मा सदैव जीवित रहती है। प्रभु, आपके मधुर वचनों ने मेरे वियोग की अग्नि को शांत कर दिया है। अब आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में लीजिए और मेरा जीवन सार्थक कीजिए। देवी, तुम अंगद की तनिक भी चिंता ना करो। प्रभु, आपके जैसा दयावान और कौन हो सकता है इस संसार में, जो शत्रु के पुत्र से भी पुत्रवत प्रेम करे। आप धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भाभी, इस तरह शोक न कीजिए, जो होना था हो चुका। अच्छा सुग्रीव जी, अब बाली जी का विधि पूर्वक देह संस्कार करो। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान जी। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर राज सूर्य जी को आदेश दिया और हनुमान जी को, अंगद जी को कि जाओ, जाकर के
बाली जी का अंतिम संस्कार विधिवत करो।